शोभित वीणारंजित विद्यादायिनी शारदे मां। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से कभी अगली बार फिर से किसी दूसरे इवेंट में मिलने की या मुलाकात होने की उम्मीद है। अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान किया। मैम ने इतना मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आगे भी कुछ ना कुछ और मिलना सीखना चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और दूसरे नंबर पे नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखा रहा है, दीपावली स्पेशल दिखा रहा है कि दीपावली को लेकर के सभी समाज सेवक और समाज सेविकाएं किस तरह से अपनी तैयारी कर रही हैं। तो इस समय हम लोग डिप्टी खेड़ा में, जहां पे शिव संस्कृति कला फाउंडेशन के द्वारा आज मनाया जा रहा है, दीप उत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरह से मीठू राय जी हम निरंतर हमेशा कार्य करती रहती हैं, तो उनके द्वारा आज बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई, रंगोली प्रतियोगिता हुई, दीप जो आपका जो माटी के दीप है उनको भी लेकर के सभी को जागरूक किया गया। तो यहाँ पे जो है मुख्य संरक्षिका है हमारे साथ में विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव मैम है, जिनकी संरक्षा में पूरा संस्था चल रही है। तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से पूरा देश दीप उत्सव मना रहा है, साथ में शिव संस्कृति कला फाउंडेशन भी दीप उत्सव को मना रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो मैम बहुत स्वागत है आपका। आज का जो प्रोग्राम है, तो छोटे बच्चों ने दियों का बहुत अच्छा सजावट करी है, बहुत अच्छा लगा। और अल्पना जो बनाया है वो भी बहुत सुंदर है। और हमारी जो संस्था की संस्थापिका है मिठू राय, मैं इनकी कितनी तारीफ करूं। इन्होंने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक का सभी को एक मंच दिया है जो आगे बढ़ने के लिए। हम ये चाहते हैं कि मिठू राय का और हम लोग का जो संगठन है ये शिव संस्कृत कला, ये आगे बढ़े और हम चाहते हैं कि पूरी यूपी में ये बढ़े। बिल्कुल। और नए नए लोगों का आज जो मनोनयन भी हुआ, कुछ नए नए लोग भी आज जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। अभी और भी जुड़ेंगे बहुत। तो हमारे साथ में मिठू राय जी, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से पूरा देश दीप उत्सव मना रहा है, उनकी संस्था से ही जो आज पूरी तैयारी करी गई, रंगोली की भी तैयारी करी गई, साथ में बच्चों को किस तरह से माटी के दिए जलाने चाहिए और किस तरह से अपनी माटी से जुड़ना चाहिए, और जो है अपने आसपास से लोगों से दियों को ले करके किस तरह से पूरे देश में या उनकी जितनी क्षमता है उस तरह से कहाँ कहाँ पे माटी के दिए वो अपनी संस्था के द्वारा वितरित करेंगी। तो उनसे ही बात करेंगे। तो मैम बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्चना जी। सबसे पहले मैं हंगामा टीवी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोने कोने में जाके एक जागरूकता अभियान उन्होंने फैला रखा है कि किस तरह हम मिट्टी से जुड़े रह सके। और आज मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि इन्होंने हमारे संस्था में आके हम सबकी राय विचार जानने के लिए इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। बस मैं यही बात कहना चाहूँगी, जिस तरह से मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है और हमें माटी में ही मिल जाना होता है, तो क्यों ना हो हम उन लोगों को आगे बढ़ाएं जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। आज जहाँ तक हमारा देश इतना प्रगति कर रहा है, प्रगतिशील है, तो बाहरी विदेशी आयाती चीज़ों को बहुत प्रयोग में ला रहा है। तो उसकी जगह अगर हम अपने कुम्हारों के बनाए हुए हाथों की दियों को जलाएंगे, तो क्यों ना हमारे घरों में वो प्राकृतिक रोशनी जो कि हमारा दैवीय गुण होता है उसे हम प्रादुर्भाव करेंगे, और साथ ही उन गरीबों जो कुम्हार हैं उनके घरों को भी रोशन करेंगे। तो हमारी संस्था ने एक ये मुहिम चलाई, क्यों ना हम कुम्हारों के घर को रोशन करने के लिए उन्हीं से मिट्टी के दिए खरीदेंगे और पूजा की सामग्री जो है बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, निराश्रितों में, गरीबों में जाके बांटेंगे, कि जिससे कि देखिए आप जानते हैं कि उनके लिए 2 जून की रोटी और उनका घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम भी सोच सकते हैं कि वो दिए के लिए तेल कहाँ से जुगाड़ करेंगे। तो हमने यही कोशिश की कि 11 दिए, तेल और पूजा का प्रसाद हम उन सब घरों में जाके बांटेंगे और फल प्रसाद से उनकी इस दिवाली को हम और रोशन करना चाहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार एक एक हाथ जितना आप आगे बढ़ा पाए, हम लोगों ने अपने सामर्थ्य अनुसार एक जुगाड़ किया है। उनके घरों में एक
छोटा दिया जलाने का, उम्मीद की एक रोशनी लाने का। तो आप भी आइए, अपनी तरह पे अपना सहयोग दीजिए और उनके घरों में रोशनी करिए। एक दिया खुशियों का जलाई, जिस तरह से आप देख रहे बैनर में मैम के भी लिखा हुआ है, हर घर दीपक हर घर रोशनी, आओ इस दीपावली मासूमों के घर रोशनी कर आए, उनको भी त्योहार का मतलब समझाएं। तो मतलब समझाने के लिए मैम ने बहुत अच्छा योजना बना के रखी है। हमारे साथ में शिल्पी जी, तो शिल्पी जी से ही बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? पहले तो बहुत बहुत थैंक यू अर्चना जी, और हंगामा न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे एज अ सचिव की पोस्ट पे हूँ और शिव संस्कृति कला फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक दीपो महोत्सव का कार्यक्रम रखा है जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। तो उन बच्चों के टैलेंट को देख के और लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो मैं यही चाहूँगी ये मोटिवेशन बना रहे लोगों के अंदर, और कोशिश हमारी यही है कि गरीब भी त्यौहार मनाने का हक रखता है। तो एक छोटा सा प्रयास है हम लोग की तरफ से कि उनके घर में भी खुशियां आ सके। शुक्रिया। तो कुछ लोग नए भी लोग हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं, तो मैम क्या नाम है और कैसा लग रहा है आपको? खुशबू है मेरा नाम, खुशबू कक्कड़ हूँ मैं। अभी जुड़ी हूँ मैं मिठू मैम के साथ, उनकी संस्था के साथ। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि बच्चे इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनत करी और इतने अच्छे दिए बनाए, रंगोली बनाई। मैं चाहती हूँ कि हम यही देख के, इन बच्चों को देख के सीखें कि हमें दियों के लिए अब जो है दियों की ही ज़रूरत है, हमें लाइटों की। और इसकी जो बाहर से सिर्फ हमें जगमगाहट देती है, उससे अच्छा है कि हम ये दियों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे दूसरे जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब घर हैं, जहाँ हम उनको कुछ दे सकते हो वो इसी रूप में दे पाएं। तो बहुत सारे कुम्हार हैं, बहुत सारे और गरीब बच्चे हैं जिनके घर में रोशनी नहीं हो पाती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनकी कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी या कुछ भी। तो उनकी मैम की जो उन्होंने ये प्रयास किया उसकी वजह से हमें उनको कुछ हम दे सकें। तो हमारी तरफ से जो कोशिश हो पाएगी हम ज़रूर करेंगे और आपका साथ देंगे आपके इस मुहिम में जो आपने करा है। बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले मिट्ठू राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपने एनजीओ शिव संस्कृति कला फाउंडेशन में आज मुझे इनवाइट किया और मुझे प्यारे प्यारे बच्चों के संग इतना अच्छा कार्यक्रम देखने का मौका मिला। और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने बड़े सुंदर सुंदर दिए बनाए और बहुत अच्छी प्रतियोगिता यहाँ हुई। और जो इनका मोटो है कि इस दीपावली में कैसे हम, जो हमारा संस्कृति है कि हम लोग दिए जला के रोशनी करते हैं, भगवान राम के आगमन की करते हैं, लेकिन अब चाइनीज़ लाइटों में हम लोग उलझ गए हैं। तो इनका ये बहुत ही अच्छा संदेश है कि दिए जलाए जाएं, जिससे हमारे कुम्हार, उनको तो रोज़गार मिलेगा ही। फिर इन्होंने दूसरा कार्यक्रम किए, जाके दिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ऐसे परिवारों पर जहाँ जो कम है, सक्षम नहीं है, और उनके लिए एक अच्छा, बहुत अच्छा संदेश है कि दिए देंगी, तेल देंगी, उनको प्रसाद देंगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इस जीवन में एक खुशी का दिया जलेगा। और ये मतलब एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। और मैं लोगों से अपील भी करूंगी कि इस काम में दिल खोल के आगे बढ़िए, शिव संस्कृति कला फाउंडेशन के साथ जुड़िए और किसी भी तरीके से आप जो भी मदद कर सकते हैं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जरूर करें। ये मैं मधु सुभाष, जो कि मधु दीदी के नाम से काफ़ी प्रचलित हूँ इस लखनऊ में, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबकी मधु दीदी हूँ मैं। तो मधु दीदी की अपील है, बिल्कुल जुड़िए मिठू रॉय जी से, मेरे से संपर्क करिए। मैं उनका आपको फ़ोन नंबर, उनका संपर्क दूंगी और इस संस्था की बिल्कुल मदद करिए। और भी कुछ लोग हैं जो संस्था के पदाधिकारी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज के आयोजन के बारे में? आज पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद कहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे फाउंडेशन में आके और इसको जो है आज का जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से, उसमें आपने सहयोग किया, समय दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि दीपावली मनाने का अधिकार सबको है, चाहे वो गरीब अमीर, सबका अधिकार है। और जिनके पास नहीं है और जिनके पास ज़्यादा है वो कुछ थोड़ा सा उनके लिए सोचकर और उनके लिए मतलब कुछ भी हो सके थोड़ा सा ही सही, हम लोग ने भी उसी चीज़ का प्रयास किया है कि मेन जो हमारा जो होता है दीपावली का जो वो होता है त्योहार, नहीं जैसे कि उसको बोलते हैं कि एक चिन्ह मात्र जिसको कह सकते हैं, वो होता है दिया। दिए से ही दीपावली का वो होता है
उसका वो मतलब वो उसका पहचान है कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट सबके घर में दिए तो जलते ही रहें। तो ये हमने और मीतू ने और सबने, हमारी संस्था के जितने भी सदस्य हैं, सबने सिर्फ छोटा सा एक प्रयास किया है और मैं ये चाहती हूँ कि इसमें हमारा सहयोग और भी लोग करते रहें। नए मेंबर्स हैं उनसे भी हमारा यही एक अपील है कि उनके घर दिए में तेल डालने का काम। तभी जब तक दिए में तेल नहीं हो तब तक कैसे हमारी दीपावली जगमगाएगी। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना कि आपने हम लोगों को इतना समय दिया हमारी संस्था को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने एक ये पहल की है, अभी तो ये शुरुआत है, तो कोशिश करेंगे कि अभी तो जो छोटे पैमाने पे है आगे बढ़ के आगे समय आने वाले समय में और ज़्यादा हम लोग सहयोग करें इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, गरीब लोगों तक अपनी पहुँच पाएँ और उनके घरों को रोशन कर पाएँ। तो बस अभी तो यही हमारा प्रयास है। और जैसे कि ये शिव सांस्कृतिक कला फाउंडेशन नाम से ही जाना जाता है कि इसमें सांस्कृतिक कलाओं का भी उतना ही महत्व हम लोग देते हैं और जो समाज के लिए जो भी बन पड़ता है हमारी संस्था की ओर से वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो बस यही हम लोगों का भी प्रयास है और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे साथ में संध्या जी भी हैं, तो संध्या जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? तो मैम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीठू को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और दिवाली वाकई एक खुशियों का त्यौहार है और अगर हम ऐसे लोगों को खुशियाँ देंगे जिनके पास खुशियों की कमी है, पैसों की वजह से वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और वो उनके लिए हम एक छोटी सी भी अगर मदद कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए शायद हमारी दिवाली सार्थक हो जाएगी। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, निधि श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना कुछ योगदान मुझे भेजा है जो मैं अभी मीठू जी को दूंगी कि वो आ नहीं सकी कार्यक्रम में, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगा ये कि आप मीठू जी इस तरह का कार्यक्रम कर रही हैं और ख़ास तौर से जो आप बच्चों को बढ़ावा दे रही हैं वो वाकई अपने आप में बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो जिस तरह से हंगामा टाइम विशेष कर रहा है कि पूरे लखनऊ में किस तरह से समाज सेवक और समाज सेविकाएं इस दीपावली को विशेष बना रही, क्योंकि दीपावली हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व है, विशेष पर्व है। 14 साल के वनवास के बाद श्री राम जी स्वयं चल करके अयोध्या नगरी वापस आए थे, जिसके उपलक्ष्य पूरे देश में जो है दीप उत्सव मनाया जाता है। तो वैसे शिव संस्कृति कला फाउंडेशन की जो मुहिम है, हर घर दीपक हर घर रोशनी को लेकर के दीप उत्सव का कार्यक्रम आज मनाया गया। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के द्वारा कि किस तरह से समाज सेवक और समाज सेविकाएं अपनों के साथ तो दीपावली मना रहे हैं, लेकिन जो अपनों से दूर है और जो अपनों के साथ में दीपावली मनाने में सक्षम नहीं है, उनके साथ भी दीपावली किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि दीपावली जो होता है वो दीप उत्सव का त्यौहार होता है। तो अपने घर में उजाला करने के साथ साथ आसपास में आपके जितने भी लोग हैं उनके घर में भी एक खुशी का दिया जलाना आपकी जिम्मेदारी होती है। ये समाज सेवक और समाज सेविकाएं बताते हैं पूरे देश को। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि पूरे लखनऊ में किस तरह से दीप उत्सव का त्यौहार के लिए क्या तैयारी चल रही और किस तरह से लोग दीपावली से पहले ही दीपावली मनाने में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।